हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर एक और प्रेस नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहां पर वेटिंग लिस्ट वाले अब सभी तैयार हो जाएंगे। साथ ही सेकंड लिस्ट को लेकर भी न्यू अपडेट जारी हुआ है। 15 दिवस के भीतर सूचना के संबंध में यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रेस विज्ञप्ति है वो छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के तहत जारी हुआ है। तो उसमें क्या क्या कहा गया है, चलिए आज हम जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे, जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक की ओर से यहाँ पर 19 जनवरी 2026 को जारी किया हुआ लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जहां पर आप देखेंगे तो जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग के तहत जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए दोस्तों इस प्रेस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया है वो हम जानते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, सरगुजा रेंज के अंतर्गत आने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वे सभी ध्यान देंगे। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के तहत चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में। और साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है, चलिए हम नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए, जिला पुलिस के आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा के अंतर्गत समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई है और 9 दिसंबर 2025 को इसका मेरिट लिस्ट जारी होता है, जिसमें 5,948 अभ्यर्थियों का नाम लिस्ट में था और उनमें से 1547 ऐसे स्टूडेंट थे या फिर कहें तो ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में था। और साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है, आरक्षक संवर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के नियम अनुसार आमद लेने हेतु चरित्र सत्यापन और मेडिकल की जो कार्यवाही है उस पर जल्दी से जल्दी किया जाए। और जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को वहां पर फिजिकल के तौर पर जितने भी अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं और रिटर्न एग्जाम में पात्र पाए हैं, यानी कि दोनों का जो लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट में अगर उनका नाम शो हो रहा है तो उन्हें सभी को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिया जाए। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि जितने भी अभ्यर्थियों का नाम लिस्ट में नहीं आए हैं उन सभी के लिए प्रक्रिया जो है वो तेजी कर दी गई है। तेजी लाते हुए जिन अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक तक यहाँ पर चयनित हुए हैं उन सभी को अनुप्रमाण फॉर्म अगर आपने नहीं भरे हैं तो जल्दी से आप भर लीजिए, क्योंकि आपका नाम 2 से 3 जगह आए हुए हैं तो आपने एक जगह तो सिलेक्शन ले ली है तो उसका, और जो आप अदर जिले में सिलेक्शन नहीं ली है उसका अनुप्रमाणन फॉर्म जल्दी से जमा कर दीजिए, ताकि और जो अन्य स्टूडेंट हैं उनका वहां पर आपके स्थान पर सिलेक्शन कर दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं इस प्रेस विज्ञप्ति में, वहां पर 5,948 पदों की भर्ती के लिए जो मेरिट लिस्ट में नाम आया था, जिनमें ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका नाम जो है वो एक नहीं बल्कि 4 जगह जो है वो आया हुआ था, लेकिन उनका जो चयन है वो मात्र एक जिले से हुआ है। तो इस तरह देखा जाए तो उनका जो 3 पोस्ट है वो खाली हो रहा है। तो इसी को देखते हुए उनसे ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी आप अनुप्रमाण फॉर्म जो है वो जल्दी से जमा कर दीजिएगा, ताकि आपके जो पोस्ट सीट है, खाली सीट है, उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगा। और जैसे ही जानकारी मिलेगा तो 1547 जो और कैंडिडेट है जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो उन सभी की जो है नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाएगी। इन बात करें वेटिंग लिस्ट वालों को, यहाँ पर नियुक्ति जो है वो जल्दी से जल्दी तो दे दिया जाएगा, जिसके पश्चात अगर फिर भी सीट खाली बचता है तो उसके हिसाब से आपका सेकंड लिस्ट भी यहाँ पर जल्दी जारी किया जाएगा। इस तरह का दोस्तों देख सकेंगे कार्यालय पुलिस निदेशक बिलासपुर रेंज छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पर जारी किए गए हैं 19 जनवरी 2026 को देख सकेंगे। दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी हैं वे सभी अब ध्यान देंगे, पुलिस आरक्षक भर्ती में आप सभी की ओर से जो यहाँ पर चयन किए गए हैं, अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिएगा, आपका सिलेक्शन जो है वो इसमें होने वाले हैं। क्योंकि बता दें अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नाम 3 से 4 जगह आए हुए थे, तो उन सभी को देखते हुए यहाँ पर 15 दिवस के भीतर अनुप्रमाण फॉर्म जमा करने के लिए यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। तो वे जो है जितने भी स्टूडेंट का नाम 3 से 4 जगह आए हुए हैं वे सभी अपना अनुप्रमाण फॉर्म जमा कर सकेंगे और उसके पश्चात फिर से जो लिस्ट होगा वेटिंग लिस्ट वालों का नाम फिर से आएगा। यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों का नाम वेटिंग लिस्ट में जिन जिन भी रेंज में आया हुआ है उन सभी का लिस्ट जो है नवीन रूप से जारी किया जाएगा और उन्हें फिर से भर्ती का मौका जो है वो दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर देख लीजिए, इस नोटिफिकेशन में प्रॉपर ये कहा गया है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वे सभी अब हताश नहीं होंगे। अगर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के पश्चात फिर भी कोई सीट बच जाता है तो आपके लिए फिर से यहाँ पर जो लिस्ट है सेकंड लिस्ट आने की पूरी संभावना है, लेकिन पहले जो वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके पश्चात कोई भी सीट पोस्ट या फिर कहें तो कोई भी रिक्त सीट बच जाता है तो ही आगे का जो प्रोसेस है सेकंड लिस्ट वो किया जाएगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको इसका कंप्लीट समाधान बता देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।